जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का प्रयागराज रोजगार एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रमुख सामाजिक सुधार अधिनियम। अंग्रेजों के टाइम पीरियड में जो सामाजिक सुधार अधिनियम आए उनकी चर्चा आज हम लोग कंप्लीट इस वीडियो में करेंगे। आपको पता है अंग्रेजों द्वारा लाए गए प्रमुख सामाजिक सुधार अधिनियम में सती प्रथा, हिंदू विधवा पुनर्विवाह और दास प्रथा, इसके साथ साथ शिशुवध, ये ढेर सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, ये ऐसे अधिनियम हैं जिन पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। और फिर शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, जिसमें हम अलग अलग सारे अधिनियम को देखेंगे और उसके विषय में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो शुरू करते हैं। अब देखिए, शिशु वध प्रतिबंध अधिनियम। शिशु वध प्रतिबंध अधिनियम यानी शिशु वध। कई बार ऐसा होता था कि लोग लड़के नहीं हो रहे हैं तो लड़कियों को मार देते थे, और कई जगह ऐसे भी रिवाज थे कि लड़कों को जिंदा ही नहीं रखा जाता था, उनको मार दिया जाता था पूरी तरीके से, चाहे गर्भ में या गर्भ के बाहर। आज तो बहुत अलग तरीके का चलन है, गर्भ के अंदर ही लोग मार देते हैं, लेकिन पहले गर्भ से निकलने के बाद यानी जन्म होने के बाद भी शिशु हत्या कर दी जाती थी, यानी बच्चों की हत्या कर दी जाती थी। तो ये शिशु वध प्रतिबंध अधिनियम ये वेलेजली लेकर आए थे। कौन लेकर आया था? वेलेजली लेकर आए थे। ये अपने सामने लार्ड लगाते थे। प्लीज़ आप लोग, अगर आपको लगाना चाहिए तो आप लोग लार्ड लगा लीजिए। वैसे लार्ड लगाने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि वो लोग अपने आप को भगवान साबित करना चाहते थे, इसलिए वो लोग लार्ड लगाते थे। लार्ड वेलेजली था। ये कब लेकर आया था? तो 1798 से 1805 के बीच में ये अधिनियम लाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। इस तरीके से हम लोग एक एक करके सारे अधिनियम को देखेंगे। ये दूसरा अधिनियम है जो इम्पोर्टेंट है, सती प्रथा प्रतिबंध अधिनियम। ये कौन लेकर आया था? ये विलियम बेंटिंग लेकर आए थे। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। देखेंगे आप सबके सामने ये लॉर्ड लगा हुआ है, क्योंकि ये अपने आप को भगवान स्वरूप मानना चाहते थे, इसलिए ये लोग अपने सामने क्या लगाते थे? लॉर्ड लगाते थे। और ये विलियम बेंटिंग था। सती प्रथा प्रतिबंध अधिनियम आपको आप देख ही रहे हैं किस तरीके से सती प्रथा एक समाज में बहुत बुरी प्रथा थी, इसे ख़त्म किया गया। और भी लोगों के प्रयास से, राजा राम मोहन राय के प्रयास से कंप्लीट हुआ था। ये आप आया था, कब आया था? 1829 में अधिनियम आया था। सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध 1829 में लगाया जा सका था। किसके टाइम पीरियड में आया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के टाइम पीरियड में ये अधिनियम आया हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। तो दास प्रथा प्रतिबंध अधिनियम। अब दास प्रथा पर प्रतिबंध, आप देख ही रहे हैं दासों को किस तरीके से परेशान किया जाता था, एक जगह से दूसरी जगह बेचे, मतलब जैसे जानवरों को आज बेचा जाता है उस तरीके से मनुष्यों को बेचा जाता था। इनको एकदम हथकड़ी लगा करके इसको रखते थे, देख रहे हैं, जंजीर वंजीर पहना देते थे। दास प्रथा प्रतिबंध अधिनियम ये किसके समय आया था? ये एलन बरो के समय आया था। किसके समय आया था भैया? एलन बरो के समय आया था। और ये पूरी तरीके से प्रतिबंधित कब किया गया? 1843 में। लेकिन ये 1833 के अधिनियम द्वारा ये नियम लाया गया था, लेकिन इस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सका। ये आगे चल करके 1843 में दास प्रथा प्रतिबंधित की जा सकी। किसके समय में हुई थी? ये एलन बरो के समय में इसे प्रतिबंधित किया गया था। आप लोग देख रहे हैं किस तरीके से ये सारी चीज़ें एक एक करके हम लोग क्लियर कर रहे हैं। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। हिंदू विधवा पुनर्विवाह, विधवा का दोबारा विवाह करवाने को ही क्या कहते हैं? पुनर्विवाह कहते हैं। ये किसके समय आया था? लॉर्ड कैनिंग के टाइम पीरियड में आया था। और 1856 में, कब भैया? 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम की अनुमति, पुनर्विवाह की अनुमति दे दी गई थी। यानी विधवा का विवाह हो चुका था, उसे दोबारा, यानी उसका पति जब मर जाए तो उसे दोबारा विवाह करने की अनुमति दे दी गई थी। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि समाज में उस वक्त बाल विवाह प्रचलित थी। कौन सी विवाह प्रचलित थी? ये लॉर्ड कैनिंग है, इन्होंने ही क्या किया था? इसे बैन किया था। और इसके लिए प्रयास जो कर रहे थे वो आपके, इसके लिए सबसे अच्छा प्रयास, जो सबसे ज़्यादा प्रयास किया था वो किसने किया था? ईश्वरचंद विद्यासागर ने प्रयास किया था। तो ये इतनी ज़्यादा ये प्रथा खतरनाक क्यों थी? विधवा पुनर्विवाह क्यों लेकर के आया गया? उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था क्योंकि बच्चों की शादी बहुत कम उम्र में कर दी जाती थी। इवन 4-5 साल के बच्चों की भी शादी कर दी जाती थी। और अगर 4 या 5 साल का बच्चा है और उसे कोई प्रॉब्लम हो गई, जैसा कि उस समय प्रॉब्लम थी, क्योंकि बहुत अच्छी मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी, बहुत अच्छी चीज़ें और भी नहीं थी, तो लोगों की डेथ बहुत जल्दी हो जाया करती थी। अगर 10 साल 12 साल में आदमी मर गया तो 10-12 साल की लड़की हमेशा के लिए क्या हो जाएगी? पूरी ज़िंदगी के लिए विधवा हो जाएगी। और ये समाज में बहुत बड़ी कुप्रथा हो गई थी। इस वजह से विधवा का पुनर्विवाह कराने की व्यवस्था की गई थी।
नेक्स्ट देखते हैं, इस तरीके से कई ऐसे अधिनियम थे जो अंग्रेज लेकर के आए, कुछ अपने फ़ायदे के लिए, कुछ समाज के फ़ायदे के लिए। वैसे वो अपना फ़ायदा ज़्यादा खोजते थे। नेटिव मैरिज एक्ट, ये पहला था जो मैरिज पर एक एक्ट आया हुआ था। ये नॉर्थ ब्रुक के टाइम पीरियड में आया हुआ था। किसके टाइम पीरियड में आया था भैया? नॉर्थ ब्रुक के टाइम पीरियड में आया हुआ था नेटिव मैरिज एक्ट। और ये कब आया था? 1875 में आया था। इसमें अंतरजातीय विवाह को वैलिड कर दिया गया। ये नॉर्थ ब्रुक भाई साहब हैं, दाढ़ी बड़ी बड़ी रखे हैं, मूछें नहीं हैं इनकी, ये नॉर्थ ब्रुक हैं। और इन्होंने क्या किया था? अंतरजातीय विवाह को वैलिड कर दिया था, यानी एक जाति से दूसरे जाति के बीच में भी विवाह हो सकता था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, तो इसके बाद आता है एज ऑफ कंसल्ट एक्ट, यानी कंसल्टिव मैरिज एक्ट इसे कहते हैं। एज ऑफ कंसेंट एक्ट, एज ऑफ कंसेंट एक्ट क्या था? इसमें लड़की के विवाह की आयु 12 वर्ष निर्धारित कर दी गई। देख लीजिए, इसका मतलब इससे भी पहले हो जाता था। अब ये छोटे छोटे बच्चे, इनको पता ही नहीं हो क्या रहा है, ये लड़की रो रही है तो हो रहा है इसका विवाह। अब ये छोटा सा बच्चा है, इसको क्या पता क्या हो रहा है, लेकिन हाँ, इसकी होने क्या जा रही है, इसकी शादी होने जा रही है। और इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो ये क्या है? ये 12 वर्ष की उम्र है। कितनी है भैया? 12 वर्ष की, यानी कि इससे नीचे के भी बच्चों की शादी क्या कर दी जाती थी। अब क्लियर कट कह दिया गया क्या कि 12 वर्ष से कम हो ही नहीं सकती है, यानी कि 12 वर्ष से कम आयु पर अगर आप विवाह कराते हैं तो क्या हो जाएगा? आप पकड़े जाएंगे। और ये कब आया था? 1891 में आया था। और किसके द्वारा? ये 12 और 18 निर्धारित की गई थी। ये बात ध्यान दीजिएगा, लड़की की उम्र 12 वर्ष और लड़के की उम्र 18 वर्ष निर्धारित की गई थी कि 12 वर्ष क्या हो जाएगा? लड़की की उम्र, और लड़के की उम्र क्या हो जाएगी? 18 वर्ष। ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये किसके अंतर्गत चला था? ये इसके लिए प्रयास किया था बहराम जी मालावारी ने इसके लिए प्रयास किया और ये एक्ट आया। इसी तरीके से इस वाले को अगर देखेंगे हम लोग, नेटिव मैरिज एक्ट को, तो नेटिव मैरिज एक्ट के लिए पंडिता रमाबाई ने बहुत ज़्यादा प्रयास किया था। किसने किया था? रमाबाई ने प्रयास किया था। एक सेकंड, ये रमाबाई ने प्रयास किया था। रमाबाई ने इसके लिए प्रयास किया था, तो ये आया था। और इसमें याद रखिएगा, इसमें 14 और 18 उम्र थी। क्या थी? लड़की की उम्र 14 थी और लड़के की उम्र 18 निर्धारित की गई थी। लेकिन फिर आगे चल करके जब ये एज ऑफ कंसल्ट आता है लैंसडाउन के टाइम पीरियड में, तो इसमें लड़की की उम्र फिर से 12 वर्ष कर दी गई। कितनी कर दी गई भैया? 12 और 18 लड़के की उम्र रखी गई। इसके लिए प्रयास किया था बहराम जी मालावारी ने। और इसके बाद देखेंगे अगर हम लोग, तो फिर कौन आता है? इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो इसके बाद प्रयास होता है शारदा मैरिज एक्ट का। कौन सा एक्ट आता है भैया? शारदा मैरिज एक्ट आता है। और शारदा मैरिज एक्ट में कौन था? इरविन था। कौन था? इरविन था। ये 1830 में आता है। विवाह के लिए लड़की की न्यूनतम आयु फिर 14 कर दी गई। कितनी कर दी गई? 14। फिर से 14, 18 कर दी गई। और इसके लिए जो प्रयास किया था, इसके लिए डॉक्टर हरविलास ने प्रयास किया था। इसके लिए प्रयास किया था। इसमें भी उम्र 14-18 कर दी गई। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि ये 7 एक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, इसे शारदा मैरिज एक्ट कहते हैं। शारदा मैरिज एक्ट कब आता है भैया? ये आता है 1930 में। अब एक बार फिर से कंप्लीट फटाफट हम लोग रिवीजन कर लेते हैं और सारी चीज़ें एक बार फिर से देख लेते हैं। अगर देखेंगे तो शिशुवध प्रतिबंध अधिनियम, ये किसके टाइम पीरियड में आया था? तो ये वेलेज अली के टाइम पीरियड में आया था। 1798 में शिशु हत्या प्रतिबंधित कर दी गई थी, यानी शिशु की कोई हत्या नहीं करेगा। इसी तरीके से ये सती प्रथा प्रतिबंध अधिनियम था लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में। 1829 में सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया था। और इसके लिए प्रयास किसने किया था? राजा जी ने, यानी कि राजा राम मोहन राय ने इसके लिए प्रयास किया था। फिर देखेंगे तो दास प्रथा प्रतिबंध अधिनियम, ये कौन लेकर के आया था? तो ये एलन बरो लेकर के आया था। ये 1843 में, मैंने बताया 1833 के एक्ट के द्वारा इसे बना दिया गया था, लेकिन 1843 में फिर इसे क्या किया गया था? 1843 में इसे पूरी तरीके से लागू किया गया था। फिर आता है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के टाइम पीरियड में। और लॉर्ड कैनिंग के टाइम पीरियड में 1856 में। कब हुआ था भैया? ये 1856 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड कैनिंग है। और विधवा पुनर्विवाह अनुमति अधिनियम इसे कहते हैं, या फिर से जो विधवा थी उसके पुनर्विवाह के लिए वो दे दिया गया था कि हाँ भैया, आप विधवा का पुनर्विवाह करवा सकते हैं। ऐसा देख रहे हैं आप लोग, ये ऐसा हो गया था। क्यों? उसका रीज़न ये है कि प्रयास बहुत ज़्यादा कर रहे थे। कौन? अपने ईश्वरचंद
सागर प्रयास कर रहे थे। ऐसे फिर आता है नेटिव मैरिज एक्ट, और नेटिव मैरिज एक्ट में कौन था? नॉर्थब्रुक था। 1875 में अंतरजातीय विवाह के लिए इसे क्या कर दिया गया? वैलिड कर दिया गया। और जो नेटिव मैरिज एक्ट था, नेटिव मैरिज एक्ट के लिए कौन बहुत प्रयास कर रहा था? इसमें एज फिर से 14-18, मतलब स्टार्टिंग में 14-18 रखी गई थी। कौन था? पंडिता रमाबाई थी। फिर आता है द एज ऑफ कंसल्ट या कंसल्टिव मैरिज एक्ट, और कंसल्टिव मैरिज एक्ट के लिए कौन प्रयास कर रहा था? बहराम जी मालाबारी प्रयास कर रहे थे, जो बाद में खुद जा करके अपनी छोटी सी बच्ची की शादी, 8 साल की बच्ची की शादी कर देते हैं। इस वजह से फिर गड़बड़ हो जाता है और एक नया एक्ट आता है शारदा मैरिज एक्ट। और शारदा मैरिज एक्ट को क्या कहते हैं? इसमें फिर से विवाह की उम्र जो थी उसे कितना कर दिया गया? फिर से भैया 18 वर्ष कर दिया गया। 14 और 18 कितना कर दिया गया? 14 और 18 कर दिया गया। इसके लिए प्रयास कौन कर रहा था? डॉक्टर हरविलास प्रयास कर रहे थे। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि ये पूरी वीडियो कंप्लीट हुई। थैंक यू सो मच। हाँ, बस मैं ये कहूँगा कि भाई ये सीरीज़ इतनी अच्छी चल रही है, तो इसमें जो कुछ भी आप लोग एक्स्ट्रा चाहते हो कि इसके साथ क्वेश्चन भी ऐड किए जाएँ, इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनाए जाएँ, या करंट की क्लासेस आपको चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए। और इसी तरीके से अपना प्यार सभी वीडियो को देते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, क्योंकि ये दूसरी संस्था है, ये हम लोगों ने नया बनाया हुआ है, प्रयागराज रोजगार एजुकेशन। हमारा जो दूसरा चैनल है प्रयागराज फिजिकल एकेडमी, उस पर ऑलरेडी 1 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं। तो इसको भी आप लोग बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाइए। आप लोग का सहयोग रहेगा तो पूरी कंप्लीट क्लास पूरी तरीके से फ्री में आप लोग को हर एक तैयारी के लिए दी जाएगी। थैंक यू सो मच।